काजी फाइज ईसा साहब तो खुद जब बात करते हैं तो अंदाज़ा हो जाता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री से बखूबी वाकिफ़ है कि कैसे यहाँ पे सीनियर सियासी रहनुमाओं को और वज़राए आज़म को टेक्निकल ग्राउंड्स पे नॉकआउट कर दिया जाता है और उसके बड़े फार रीचिंग दूरस उसके असरात हमने देखे हैं। आपने देखा है कि भुट्टो साहब का केस, वो रेफरेंस आप खुद सुन रहे हैं, वो केस एक अरसे तक सुप्रीम कोर्ट में पड़ा रहा। 62(1)(f) को उन्होंने अभी जो है ताहयात नाअहली खत्म करके 5 साल की नाअहली की। नवाज शरीफ की जो डिस्क्वालिफिकेशन, उस हवाले से वो अपनी राय देते रहे हैं। तो यहाँ पे क्यों आपको लगता है कि जो एक ऑब्वियस इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि सिर्फ एक शख्स को नहीं बल्कि पूरी पार्टी को इलेक्शन से आउट कर दिया गया है, तो इस पर क्यों नहीं आपको लगता है कि गौर किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? देखिए, मैं समझता हूँ एक बड़ी मशहूर कहावत है कि द लॉ में बी ब्लाइंड बट जजेस नीड नॉट बी। देखें, अपना अगर आप इस मुल्क की तारीख में देखें और जब तारीख फैसला करती है तो मौलवी तमीजुद्दीन का सबसे पहला केस साइड किया जाता है, जिसमें गवर्नर जनरल ने जब डिसॉल्व कर दी थी असेंबली तो उस वक्त के फेडरल कोर्ट ने अपहोल्ड कर दी थी। अगर आप मौलवी तमीजुद्दीन का फैसला पढ़ें तो उसमें कोई डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी या इस किस्म की कोई बात नहीं है। मौलवी तमीजुद्दीन का फैसला बिल्कुल एक टेक्निकलिटी पे किया गया था कि आया हाई कोर्ट में उस वक्त कानून के मुताबिक रिट फाइल हो सकती थी या नहीं हो सकती थी, एक प्योरली टेक्निकल फैसला था। बट आपने देखा है कि तारीख ने फिर उस फैसले को, और बाद में सुप्रीम कोर्ट में कई जजमेंट्स में उस फैसले का क्या हाल हुआ। तो मैं समझता हूँ ये चीजें, मैं ये नहीं कह रहा कि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को देख के कानूनी फैसले करने चाहिए, मगर एक जब कानून में कोई वाज़े कोई पेनल्टी ना दिखी हो इस पर्टिकुलर एक्ट की, तो उसमें फिर कानून की मजीद अब इंटरप्रिटेशन, ईसीबी ने तो एक नई तशरीह करके ये कदम उठाया था। तो वहां सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह आपने माजी में देखा पॉलिटिशियंस को आउट किया गया 62(1)(f) की इंटरप्रिटेशन, जो बहुत अच्छी, चंद दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया। तो ये एक नया तरीकेकार मिल गया कि आप इस तरीके से, अब कल को यही होगा कि किसी पार्टी के अकाउंट्स में कोई छोटी मोटी कोई डिस्क्रेपेंसी आएगी तो वो कहेंगे कि ये सर्टिफिकेट ऑफ अकाउंट्स जो है वो गलत हैं और इस पार्टी का भी सिंबल छीन ले। अब इसको भी टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि जब काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस बने तो कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट अदालतें एक नए फेज में दाखिल हो रही हैं। मुतनाज़ा पिछले काफ़ी फैसले आए जो माजी के चीफ जस्टिस रहे और वाकई आते साथ कुछ अहम फैसले हुए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला हुआ, 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने, पत्थर की लकीर, ये अहम फैसले हुए। लेकिन अब 2 जजेस जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं। कल वाला जो फैसला आया इसके बाद दोबारा बात हो रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फ्यूचर होगा, अदालतों का फ्यूचर होगा, लेगेसी पे बात हो रही है जैसे काजी फाइज ईसा साहब की। आप क्या देखते हैं, क्या होगी? देखिए, मैं समझता हूं कि अभी तक के जो फैसले आए हैं वो तो फैसले बड़े अच्छे आए थे और शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी। ये फैसला मगर डिसअपॉइंटिंग है और इस पे डेफिनेटली ये तारीख भी इस पे कमेंट करेगी और उससे जज साहिबान की लेगेसी पे भी इफेक्ट आएगा।